पटना जाते बॉम्बे जा बतावा तो बोरे बजे राती का आयल बानी का जाइल बाबा निको रे 10:30 बजे खुला टाइम्स। और हम अभी रामगढ़ प्रखंड के बिस्कोमान भवन पे हैं। यहाँ पे गोदाम बिस्कोमान का गोदाम है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी लंबी भीड़ लगी हुई है किसानों की, एक लंबी कतार है। और लोगों द्वारा, किसानों द्वारा बताया गया कि ये कतार सुबह लगभग 5 बजे से ही लोग यहाँ पे खाद के लिए इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में जब कृषि पदाधिकारी रामगढ़ से दूरभाष से संपर्क किया गया तो उन्होंने जानकारी दिया कि गोदाम जो बाजार में दुकानें हैं, सरकार के द्वारा जो अधिकृत व्यापारी है उनके पास डीएपी का स्टॉक जो है वो खत्म हो चुका है। इसलिए रामगढ़ में कहीं भी डीएपी किसी भी स्टॉकिस्ट के पास नहीं है। एकमात्र बिस्कोमान है जिसके पास लगभग 700 समथिंग डीएपी है और 800 के समथिंग यूरिया है। और किसानों की इतनी बड़ी संख्या है तो आप समझ सकते हैं कि पर किसान को लगभग एक आधार कार्ड पे 4 डीएपी बैग और 1 नैनो डीएपी, मतलब टोटल 5 डीएपी उनको देना है। लेकिन स्थिति हम थोड़ा दिखाएंगे, देखिए किस तरह से लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, खाद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी एक आश्चर्यजनक बात यह है कि अभी तक प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं है इस व्यवस्था को संभालने के लिए। यहाँ पे हम कुछ किसानों से बातचीत करेंगे कि वो कितने बजे आए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अरविंद कुमार से। कहाँ से आए हैं? बड़ौरा से। कितने बजे सुबह आए हैं? हम लोग 4 बजे आए हैं। अभी क्या स्थिति है, लगता है आपको खाद मिल जाएगा? अब देखिए मिल जाएगा कि क्या, तो परिस्थिति बताएगा हमें। हालांकि देखिए इन्होंने बताया कि 4 बजे सुबह से आए हैं और भटक रहे हैं, फिलहाल में लाइन में भी नहीं लग पाए। इनकी स्थिति ऐसी है कि इतनी लंबी लाइन 4 बजे से ही लगी हुई है। यहाँ पे महिलाओं की भी एक अच्छी खासी कतार है। हालांकि इस बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन महिलाएं यहाँ सुबह से लगी हुई है। कहाँ से आई बनी? नरहन बड़ौरा ले। खाद लेबे के बाद? हाँ। कितना खाद लेबे के बाद? 5 बोरा। 5 बोरा। और कब का आइल है? 5 बजे भोरे का हम आइल है। 5 बजे सुबह का खाना पीना बिना बनौले आगे? बिना बनौले, बिना बासी में, बिना चाहे का। क्या लागत है, खाद मिल जाये? हाँ मिल जाये। मिल जाये। चलिए एक उम्मीद है लोगों में कि नहीं, लाइन में लगे हैं तो खाद मिलेगा। कुछ यंग लोग भी लगे हुए हैं, हम इनसे जानेंगे कि खेती करते हैं या सिर्फ खाद के लिए लगी हुई है। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति कुमारी। खेती करती हैं? यस, मेरे पापा करते हैं। अच्छा, आपके पापा करते हैं। पापा नहीं आए खाद लेने? पापा सब बोझा लदा रहा था ना, तो इसीलिए नहीं आए। कितने बजे सुबह से आई हैं? 6 बजे का। 6 बजे सुबह से ही है। हाँ। क्या लगता है कितना खाद लेना है आपको? 4 बोरिया। 4 बोरा। क्या डीएपी या यूरिया? डीएपी लेना है। क्या लगता है मिल जाएगा? क्यों ना मिलेगा? इतनी ज्यादा भीड़ है, डीएपी यहाँ पे 700 का ही है, 700 ही डीएपी है, कैसे मिल पाएगा? मिल जाएगा ना, मैं आगे का नाम है। अच्छा, आगे है, फिर भी तो आप लगभग 10-12 लोगों से पीछे। हाँ, तो क्यों ना मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद है तो मिलेगा ही। आप देख सकते कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और फिलहाल में एक आशाजनक यही है कि अब तक प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कृषि विभाग के द्वारा बताया गया कि कुछ कर्मी भी हैं जो कि यहाँ खाद वितरण करवाएंगे। हालांकि एक चौकीदार तो नजर आए, लेकिन उसके बाद कोई प्रशासन का यहाँ पे सिपाही या दरोगा नजर नहीं आए।
जब इस संबंध में हमने दरोगा रामगढ़ दरोगा से बात किया दूरभाष पर, तो उन्होंने स्पष्ट सा जवाब दिया कि पुलिस गई है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस कहाँ है। और उन्होंने अगर हमने ये भी मांग किया कि महिला पुलिस है, कुछ महिला सिपाहियों को भी भेजे, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि आप फोन रखिए, हमको क्या करना है हमें पता है। तो ये एक प्रशासन की भी दबंगई कह सकते हैं कि मनमाने तरीके से रामगढ़ में प्रशासन भी कार्य कर रहा है, और अगर यहाँ पे स्थिति बिगड़ती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अभी फिलहाल में पैक्स का चुनाव भी गुजरा है और उस दौरान सभी पैक्स अध्यक्षों ने ये कहा था कि हम अपने पंचायत में ही खाद वितरण कराएंगे। अगर पंचायत में खाद वितरण होता तो ये स्थिति नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इसमें पैक्स अध्यक्षों की भी पूरी लापरवाही है पैक्स अध्यक्षों के द्वारा भी, कि वो अपने कार्यों का अच्छी तरह से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से भी ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। और हालांकि बाजार में तो स्टॉक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम जानना चाहें कि बाजार में क्या रेट मिल रहा था। कोई बता सकता है कि बाजार में डीएपी का क्या रेट है? बाजार में 1750 रेट चल रहा है डीएपी। 1750 जी, और 1800 कहीं 50 कहीं काट के दिया जा रहा है आप लोगों को? पर्ची नहीं मिल रहा है। पर्ची नहीं मिलता है, पर्ची भी नहीं मिल रहा है। पर्ची नहीं दे रहा है। फिलहाल में किसी गोदाम किसी स्टॉकिस्ट के यहाँ गए थे आप लोग बाजार में? जी जी, क्या उनके द्वारा बोला? उनके द्वारा बोला गया कि अभी स्टॉक में डीएपी नहीं है, लेकिन डीएपी दिया जाएगा तो 1750 1800 के रेट में दिया जाएगा। स्टॉक में नहीं है, लेकिन अगर दिया जाएगा तो 1750 में दे देंगे। हाँ, 1750 1800 जैसा जैसा जिस दुकान पर जाइएगा उस रेट। तो ये सवाल आप लोगों ने नहीं किया कि जब आपके यहाँ स्टॉक में नहीं है तो आप कहाँ से देंगे? अब ये हम लोग क्या करें, यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि किसान को है कि किसी तरह हम लोग का बुआई हो जाए। हाँ, नमी, क्योंकि खेत का नमी भाग रहा है, चारों तरफ से किसान परेशान होता है। इसमें सरकार तो ध्यान देती नहीं है, चारों तरफ से किसान को ही मारा जाता है। अभी आपके यहाँ निर्वर्तमान अभी जो विधायक जीते हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम किसानों की बातों को सुनेंगे, उनको कोई समस्याएं नहीं होने देंगे। तो उनसे आप लोगों ने बातचीत किया? उनसे तो बात नहीं किया गया है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो एक विधायक है, विधायक बोल ही सकते हैं ना। इसमें सरकार की कमी है, उनका कोई दोष नहीं है। तो अभी एक चीज देखिए, ये किसान है, इन्होंने एक खुलासा किया कि रामगढ़ में स्टॉकिस्ट के पास, हालांकि हमने कृषि विभाग से बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि स्टॉक खत्म है, लेकिन किसानों का कहना है कि उनके पास जब ये लोग गए स्टॉकिस्ट के पास जो बाजार में खुदरा विक्रेता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास डीएपी स्टॉक में खत्म है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो हम देंगे, लेकिन 1700 या 1800 रुपए में देंगे। तो ये भी एक जांच का विषय है कि अगर उनके पास 800 है, यूरिया 800 है। वितरण कैसे करना है? वितरण डीएपी का एक आधार कार्ड पे 4 बैग, एक नैनो डीएपी, और यूरिया 5 बैग, एक नैनो यूरिया। मतलब 4 बैग डीएपी और एक नैनो, एक आधार पे 5 देना है, और यूरिया एक आधार पे 6 नहीं, 5 बैग देना है और एक नैनो देना है, मतलब 6 टोटल। अभी रेट क्या है ये आप डीएपी का? डीएपी का रेट 1350 है, और यूरिया का? यूरिया 266 रुपया 50 पैसे।